तो भैया बांग्लादेश ने पाकिस्तान को औकात दिखा ही दी है। पाकिस्तान जो बहुत ज्यादा उछल रहा था कि बांग्लादेश अब तो बहुत लुट चुका है, बर्बाद हो चुका है, कौन उसे सहारा देगा, तो चलिए हम उसे सहारा देते हैं और वापस मिला लेते हैं। भाई भाई उसे दिखाते हैं कि भारत जो है वो उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, हम उसके सच्चे साथी हैं। लेकिन बांग्लादेश ने बता दिया कि भैया औकात में रहो, और 1971 में उससे पहले जो तुमने हमें लूटा, हमारा पैसा दबा लिया, हमारी संपत्तियों को दबा लिया, वो तो हमें वापस दो ही, साथ में माफी भी मांगो, ये कहा है। विदेश सचिव स्तर की बातचीत पहली बार 15 सालों में हुई है दोनों देशों के बीच। क्या कुछ निकलकर सामने आता है। पंकज जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत पंकज जी। बातचीत के ऊपर पहले तो क्या कहेंगे आप, और ये जो माफी मांगने वाला अब नया चैप्टर खुला है कि पाकिस्तान माफी मांगे, क्या औकात दिखाई? माफी की बात, सिर्फ माफी की बात नहीं कही है, 3-4 बड़े मुद्दे उठाए। 15 साल बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच कोई हाई लेवल बैठक हुई, 15 साल बाद, और उस बैठक में पाकिस्तान तो बहुत उत्साह के साथ गया था। पाकिस्तान की विदेश नीति एक सूत्री है, उससे बांग्लादेश को क्या ऑफर करना था? बोला कि चलो भाई दोस्ती करते हैं। बोला ठीक है दोस्ती कर लेंगे, करना क्या है? तो भारत को तंग करते हैं, पश्चिम से मैं करता हूं, पूरब से तुम करो। बोला कि इसके अलावा कुछ भी ऑफर करने के लिए है क्या? बोला नहीं। बोला हम तो इसी भरोसे तुमसे दोस्ती करने आए थे। फिर बांग्लादेश ने कहा कि देखो 3-4 बड़े मुद्दे हैं ऑन ए सीरियस नोट। जब 1971 था, जब बंटवारा हुआ, तो बांग्लादेश की 4.3 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी माफ कीजिएगा, जो बांग्लादेश की प्रॉपर्टी है वो पाकिस्तान ने कब्जा के रखा है। तो हमें हमारा 4.3 अरब डॉलर वापस कर दो। दूसरी बात कि जो अत्याचार हुआ है उसके लिए माफी हम बता भी दें, 36,000 करोड़ रुपए या फिर 52,000 करोड़ टका, इसे आप बोल सकते हैं। हाँ नहीं, 4.3 अरब डॉलर ओवरऑल था। हाँ। तो और क्या है, पैसा बकाया मांगा है। 1970 में बांग्लादेश, जो अभी बांग्लादेश है, उस वक्त संयुक्त पाकिस्तान में था। 1970 में बहुत बड़ा चक्रवात आया था। दुनिया ने उस हिस्से की मदद के लिए $200 मिलियन भेजे थे। पाकिस्तानियों ने उसे दबा लिया, खा गए वो। पाकिस्तानी मतलब वेस्ट वाले। अच्छा, इनको दिया ही नहीं वो। कहा कि वो जो चक्रवात के लिए पैसा आया था ना 200 मिलियन, वो भी दे देना। हाँ मैं, हमारा पैसा था, हमारे लिए आया था। हमारा रिकंस्ट्रक्शन, तुम तो जो उर्दू स्पीकिंग हो। और चौथी बात क्या बोली? बोला कि 3 लाख बिहारी हमारे यहाँ। बिहारी का मतलब समझ जाइए, हिंदुस्तान में बिहारी का मतलब होता है जो बिहार के रहने वाले हैं। लेकिन बांग्लादेश में बिहारी का मतलब होता है उत्तर प्रदेश, बिहार और इस इलाके के वो मुसलमान जो देश के बंटवारे के वक्त बांग्लादेश की तरफ चले गए थे कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूं। वो तो पाकिस्तान समझ के बांग्लादेश की तरफ गए थे। और फिर क्या हुआ, जब 1971 में जब वॉर हुआ, तो ये जो उर्दू स्पीकिंग मुसलमान थे, उन्होंने भाषा के आधार पे पाकिस्तानी फौज का साथ दिया था। अच्छा, तो क्या हुआ, जब देश आजाद हुआ तो इनका क्या होगा? तो इन पे अत्याचार बढ़ने लगा कि तुमने तो पाकिस्तानियों का साथ दिया है, पाकिस्तानी फौज का साथ दिया है, बंगाली महिलाओं को, बंगाली स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है उनके साथ रेप हो रहा था, तुम उनकी मदद कर रहे थे, तो इनके साथ अत्याचार होने लगा। तो भारतीय फौज ने ढाका और उसके आसपास इन 3 लाख उर्दू स्पीकिंग मुसलमानों को राहत शिविरों में ठहराया था कि इनकी जान बच जाएगी। भारतीय फौज ने ठहराया था इन पाकिस्तान परस्त उर्दू स्पीकिंग मुसलमानों को, जो उत्तर प्रदेश और बिहार से छोड़ के गए थे, कि जान बचाओ कम से कम। तो वो राहत शिविर तब से चल ही रहे हैं, अनंत काल से। अच्छा, बांग्लादेश का कहना है कि 3 लाख को ले जाओ अपने पास, क्योंकि ये तुम्हारे लोग हैं। और वो कहते भी है पाकिस्तानी हैं हम। बोला हम तो उर्दू बोलते हैं, हम तो वहां की राष्ट्रभाषा के नाम पे आए थे, और हम तो पाकिस्तान में आए थे, बाद में बांग्लादेश बन गया, तो हमारा क्या है? तो इन 3 लाख लोगों को वापस ले जाओ, क्योंकि ये तुम्हारे लोग हैं, ये तुम्हारे, ये कह भी रहे हैं, तुम्हारा साथ भी दिया था। अब वो 3 लाख लोग जो बिहार यूपी से गए थे वो फंसे हुए हैं। उनको अंग्रेजी में जो टर्म है जो यूएन ने दिया है, पाकिस्तानी इंट्रैप्ड इन बांग्लादेश। ओके, वो संयुक्त राष्ट्र संघ बोलता है इस चीज को। तो 3-4 बड़े इश्यूज हैं। 4.3 अरब डॉलर उधर का बकाया है,
200 मिलियन चक्रवात के लिए बकाया है, और जो 1970-71 में जो किया है, मतलब सारा लाखों हिसाब बंगाली लोगों को, हाँ दे दो। ये तो हम लेकिन देगा थोड़ी मांग रहे हैं ऐसा। अब देगा कैसे? हालांकि देगा तो नहीं, ये तो साफ है, लेकिन फिर भी कभी नहीं देगा। हाँ। कभी नहीं देगा। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती क्या होता है ना, कि दो बयान पाकिस्तान की तरफ से आते हैं और बांग्लादेश का कोई एक नेता बोल देता है तो हम पैनिक करने लगते हैं। हाँ। नहीं हो सकती दोस्ती, क्योंकि जो आम आवाम है पाकिस्तान की, वो कल्चरली, लिंग्विस्टिकली और खान पान, रहन सहन, आचार विचार हर तरह से बंगालियों से अलग है। और अगर एक ही तरीके के लोग होते, सिर्फ अगर इस्लाम के नाम पे एक होते तो फिर अलग क्यों होते, और फिर ये नौबत क्यों आती? दोस्ती बहुत मुश्किल है। उसके बनस्पत भारत के साथ बांग्लादेश की दोस्ती इसलिए आसान है कि बंगाली कल्चर हमारा और बंगाली उनका मिलता जुलता है, भाषा मिलता है, खान पान मिलता है। सिर्फ एक अंतर है कि वो मुसलमान है और हम हिंदू हैं, बाकी सब एक समान है। मैं तो बांग्लादेश बॉर्डर से कभी होके आया और कई बांग्लादेशी लोगों से मैंने बातचीत की, और कई ऐसे भारतीय लोगों से बातचीत की जो बांग्लादेश में जाके पढ़ रहे हैं। वहां के लोग आ रहे हैं जो हमारे यहाँ डॉक्टर हैं वगैरह, प्रैक्टिस कर रहे हैं। दोनों तरफ के लोगों से बात की, पता ही नहीं चलता है कि कल्चरली, खान पान, मछली चावल दोनों को चाहिए, चाय के दोनों शौकीन, सिगरेट दोनों खाते हैं, वहां खाना बोलते हैं, सिगरेट खाबो। अच्छा, तो ये करते हैं। भाषा एक, सब कुछ एक है। तो ये इतना दूर जाकर समंदर क्रॉस करके पाकिस्तान से क्यों दोस्ती करने जाएगा जहां तक पहुंचना ही नामुमकिन है। और ऊपर से उनका रवैया, वो हर दिन सुबह उठते हैं, जिहाद करते हैं और शाम को सो जाते हैं। ये हाल है वहां पे। किससे करते हैं, क्या करते हैं, नहीं मन। जब कोई नहीं मिलता तो पड़ोस के मस्जिद में जाके पड़ जाते हैं। ये उनका हाल है। ऐसे लफंगों से, मतलब वो लंपट मुल्क ही है ना जो पूरी दुनिया को परेशान किए हुए। बिल्कुल, क्यों दोस्ती करना चाहेगा? और उसका फ्यूचर क्या है? सिर्फ इसलिए कि तो अब क्या, मैं भी भारत को परेशान करना चाहता हूं, तुम भी करो। भाईचारा निभाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी। कहा यह जा रहा था कि हम भाईचारा कर लेते हैं, भारत को हम दिखाएंगे। तो अब वो भाईचारा तो अब आगे बढ़ेगा नहीं। तो सिर्फ किसी को दिखाने के लिए दोस्ती नहीं हो सकती ना। मैं चेतन का दोस्त तब हो सकता हूं जब हम या तो दोनों एक दूसरे से कुछ म्यूचुअल फायदा हो, या फिर दोनों की पटने लगे आपस में। लेकिन किसी तीसरे को सिखाना, इसलिए हम दोनों की दोस्ती कितना चल सकता है बताइए। और वो भी उसको सिखाना है जो हम दोनों के औकात की बाहर की बात है। मोहल्ले के सबसे बड़े दादा को हम और चेतन प्लान करके तंग करेंगे, यही बात है। यही स्थिति है। अब ये दोनों लात खाएंगे तो वो बांग्लादेश समझ गया कि नहीं भाई, तुम्हारा तो पुराना प्रैक्टिस है रोज मार खाने का, हम अभी थोड़ा नए नए हुए हैं तो हम इतना नहीं कर सकते। तुम तो इस गली, इस चौराहे, उस जगह, हर जगह मार खाते आते हो। तुमको अफगानिस्तान भी थप्पड़े मार रहा है, ईरान भी मार रहा है, भारत से तो पीट ही रहे हो। तो दुनिया में कोई एक ऐसी जंग बता जो तुमने फतह किया हो। जब से पैदा लिए सिर्फ मार खा रहे हो, एक जंग नहीं जीते हैं ये। तो इतने सारे सितारे कहां से आ जाते हैं वो सेना के पास? वही तो नहीं, पाकिस्तानी पूछ रहे थे। एक मैं पाकिस्तानी ब्लॉगर है, उनका मैं देख रहा था। बोले कि जब से हमारा याद है तब से इन्होंने सिर्फ जूते खाए हैं और लात खाया है, भारत से हारा है। इतने सारे मेडल किस बात के लिए लटका के घूमते हैं? ये पाकिस्तानी ब्लॉगर पूछ रहा था भाई। और सबसे बड़ी बात, मुझे आप जब ये बात बता रहे हैं, कौन सी जंग जीती? मुझे हाल ही में असीम मुनीर का दिया बयान भी सामने आ गया, जो वो दहाड़ कर कह रहे थे कि कलमा पर ये देश बना है। और बहुत सारी बातें उन्होंने कही, हम हिंदू से बहुत अलग हैं, हम बलूचिस्तानी आतंकियों को दबा देंगे, हम उन्हें खत्म कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और मुझे हाल ही में वो भी बयान याद आ गया जब माइक को पकड़ते हुए और टेबल पर ठोकते हुए शहबाज शरीफ ये कह रहे थे कि हम भारत से हम आगे निकल कर दिखाएंगे। यही असीम मुनीर और यही शहबाज शरीफ, सबको भारत से आगे निकलना है, लेकिन ये क्या है कि सामने खड़े होने तक की औकात नहीं है। नहीं, ठीक है ना। फर्क एक है सिर्फ कि भारत चांद पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है और ये बॉर्डर के रास्ते भारत में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हर किसी का अपना आदर्श होता है कि कौन कहां जाना चाहता है। बिल्कुल। इंडियंस जो है वो अमेरिका, इंग्लैंड, दुनिया के अच्छे अच्छे देशों में जाना चाहते हैं, वो भारत आना चाहते हैं। बिल्कुल। झंडे चांद पे झंडा होना और झंडे पे चांद होने में औकात का अंतर होता है। यही बात। चलिए
बस ठीक है। बहुत। अब फिलहाल ये जो बातचीत चल रही है, बांग्लादेश ने तो अपना मुद्दा रख दिया है कि भैया आगे अगर बातचीत करनी है, बहुत दोस्त दोस्त तुम तो कह रहे थे, तो हमारा पुराना हिसाब कर दो। तमाम जो पैसा बताया गया है 4.3 अरब डॉलर और 3 लाख बिहारियों वाला जो मुद्दा उठाया है कि इन्हें भी आप वापस ले लो, हम फालतू में खर्चा कर रहे हैं, हमारे पास रखने की जगह नहीं है, ये भी। इसी के साथ 200 मिलियन डॉलर जो 1970 में मिले थे, जब ये दोनों अलग नहीं हुए थे, बांग्लादेश नहीं बना था, तब बाहर से जो मदद मिली थी वो भी बांग्लादेश तक नहीं पहुंच पाई थी, जो असल में उनकी थी, वो भी हिसाब मांग लिया गया। देखना होगा पाकिस्तान इस पर क्या कहता है, क्योंकि उसको उम्मीद तो थी नहीं कि पहली बार 15 साल में ये बातचीत होगी, उस पर भी ये मुद्दा उठ जाएगा। चलिए ठीक है पंकज जी, फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे जुड़ने के लिए। हमारे दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शक इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में लिखें और जुड़े रहें, देखते रहें NMF न्यूज।